सेमीकंडक्टरों से लैस ऐसे चिप दुनिया चला रहे हैं। सेमीकंडक्टर का वैश्विक बाजार सालाना करीब 600 अरब डॉलर का है। आमतौर पर इसकी मांग आपूर्ति से कहीं ज्यादा होती है। इसके बिना आधुनिक तकनीक का बड़ा हिस्सा ठप हो सकता है। ज्यादातर सेमीकंडक्टर एक छोटे से देश ताइवान में बनाए जाते हैं। ये द्वीपीय देश चीन के पास पड़ता है। ये बस 400 किलोमीटर लंबा है और आबादी 2.5 करोड़ से भी कम है। चीन नियमित तौर पर ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास करता है। उसका दावा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। चीनी हमले की आशंका के कारण औद्योगिक देशों को डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टरों की भारी कमी हो सकती है। क्या पश्चिमी देश ताइवान के सेमीकंडक्टर उत्पादन के बिना गुजारा चला सकते हैं और भविष्य में सप्लाई चेन में बाधा से कैसे बचा जा सकता है? सेमीकंडक्टर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। उड़ान, संचार, यातायात प्रबंधन, सैटेलाइट तकनीक, इनके बिना हाईटेक काम नहीं करेगा। किसी ने सेमीकंडक्टरों को 21वीं सदी का तेल बताया था, और अगर आप सोचें कि 20वीं सदी में देशों ने तेल तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए कितनी कोशिशें की, तो आपको सेमीकंडक्टरों की अहमियत समझ आ जाती है। ताइवान 66% भागीदारी के साथ सेमीकंडक्टर बाजार का अगुवा है। इसके बाद है कोरिया 17% उत्पादन के साथ, फिर चीन जिसकी भागीदारी 8% है। बाकी दुनिया का कुल उत्पादन 9% है। ताइवान के सेमीकंडक्टर उत्पादन के 2 मुख्य सप्लायर हैं। ज्यादातर उत्पादन करती है TSMC कंपनी, उसके बाद है UMC। दूसरी छोटी कंपनियां बाकी का उत्पादन करती हैं। सेमीकंडक्टर उत्पादन में साफ तौर पर इस द्वीपीय देश का एकाधिकार है, जिसके कारण उत्पादन के प्रभावित होने की आशंका तेज हो रही है। हालिया सालों में कई बार चिप की कमी के कारण उत्पादन रुका है, मसलन कार इंडस्ट्री में। सच्चाई ये है कि सेमीकंडक्टर की मांग दुनिया भर में है। अलग अलग तरह की मांग, बस अत्याधुनिक चिप्स की नहीं। ये तेजी से बढ़ रही है। तकनीकी विकास के कारण, इंटरनेट की वजह से, हर चीज के कंप्यूटराइजेशन के कारण। ये 1950 के दशक का एक सेमीकंडक्टर है। इसमें बस 6 ट्रांजिस्टर हैं। मौजूदा चिपों में कई करोड़ ट्रांजिस्टर होते हैं। इनके कनेक्शन बाल से भी कहीं ज्यादा पतले हैं। इनके व्यास की तुलना कोरोना वायरस के स्पाइक्स की लंबाई से हो सकती है। ये स्पाइक प्रोटीन करीब 10 नैनोमीटर लंबा है। चिप उत्पादन में हम जो आकार इस्तेमाल करते हैं, उसके मुकाबले ये लंबा है। ताइवानी चिप सप्लायरों पर निर्भरता घटाने की कोशिश में पश्चिमी देशों ने अरबों की लागत से नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिनके तहत अमेरिका और यूरोपीय संघ में नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां बनाई जाएंगी। अमेरिकी सरकार और यूरोपीय आयोग दोनों ने महत्वाकांक्षी योजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने और उत्पादन के सभी चरण शामिल हैं। इनका मकसद है अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाना। मार्क लियू TSMC के CEO हैं, जो ताइवानी वैश्विक बाजार की अगुवा कंपनी है। वो इन योजनाओं में अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल वो एरिजोना के फिनिक्स में 350 करोड़ डॉलर की लागत वाली नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बना रहे हैं। TSMC की योजना यूरोपीय संघ में भी फैक्ट्री लगाने की है। बहुत संभव है जर्मनी में। कई और देशों में अतिरिक्त उत्पादन के ठिकाने बनाए जाएंगे। चिप निर्माता जैसे इंटेल, इन्फिनियन और सैमसंग ने भी 100 करोड़ यूरो के निवेश की घोषणा की है। अगले कई सालों के दौरान जिस हद तक कारोबार ट्रांसफर होगा, शायद उसमें मुख्य भूमिका TSMC की होगी। उसके कोरियन कंपटीटर सैमसंग की होगी। यूरोपीय संघ और अमेरिका में नई फैक्ट्रियां लगेंगी। ये उन प्रोत्साहनों का नतीजा है जो चिप्स एक्ट में मुहैया कराए गए हैं। फिलहाल दुनिया की सेमीकंडक्टरों पर निर्भरता जारी रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कई साल लगेंगे, तो अभी सप्लाई तंग रहने वाली है।